हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वे होम। तो कहानी की शुरुआत यूई से होती है, जो 12 साल के लड़की की माँ है। आज वो अपनी नानी के घर जा रहा है, लेकिन उसे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वहां के लोग काफी गंदे होते हैं, ऐसा उसका मानना है। वो शुरू से ही सिटी में रहा है और उसकी माँ आज खुद अपनी माँ से मिलने 25 सालों बाद जा रही है क्योंकि आज उसकी जॉब छूट गई है और अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को सही से पढ़ा सके, और इसीलिए आज उसने इतने सालों में पहली बार अपनी माँ की जरूरत पड़ी है। अब वो लोग गांव के बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के एनवायरनमेंट को देखकर सैंग अपनी मॉम से जिद करता है कि चलो यहाँ से वापस चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन वो जबरदस्ती उसे ले जाती हैं। कुछ ही देर बाद हम पहली बार ग्रैंड मदर जोंगवी को देखते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 85 साल हो चुकी है। यहाँ गांव में इस घर में वो अकेले रहती हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वो सारा काम खुद ही करती आ रही हैं। एक यूली थी, लेकिन वो भी उन्हें छोड़कर सालों पहले चली गई, पर आज उसके वापस आने पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। यूली उसे कुछ गिफ्ट में देती है जो सिटी से वो लेकर आई थी। उन्होंने पहली बार अपने पोते को भी देखा था, लेकिन सैंग उन्हें बहुत ही रूडली बात करता है, उनसे बिहेव करता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो बहुत गंदी है, मुझे इनसे दूर रखो। ये सब वो सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी उसे नहीं कहती। इसके बाद यूली उन्हें बताती है कि मेरी जॉब छूट गई है और मेरा डिवोर्स भी हो गया, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं सैंग को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं लौट आऊंगी। अब ये बोल के वहां से चली जाती है। सैंग वो बहुत रोता और कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन उसकी मॉम फिर भी चली जाती है। अब यहाँ से आने वाले हैं कुछ ऐसे सीन जो शायद आपकी आंखों को नम कर देंगे। अब यहाँ नानी सैंग को इशारों में खाने के लिए पूछती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती और उन्हें अब बहुत ही कम दिखाई भी देता है, लेकिन सैंग उनका मजाक बनाता है और वापस घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने वीडियो गेम्स को खेलने लगता है और रात में वही खाना खाकर सो जाता है जो उसकी मॉम लाई थी। अब आधी रात को वो सैंग को पॉटी लगती है तो वो करने के लिए जाता है, लेकिन नानी उसके पास ही बैठी रहती है क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र थी कहीं उसे डर न लग जाए। अगले दिन हम नानी को देखते हैं जो अपने कंधों पर बाल्टी टांग कर पानी भरने के लिए जा रही थी। वो पहले ही झुक कर चलती थी, लेकिन फिर भी मेहनत कर रही है। तभी बीच में उन्हें एक गांव का लड़का मिलता है जो सैंग की ही उम्र का था। वो सैंग के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो तुम बता देना, लेकिन सैंग उसे धक्का दे देता और वहां से जाने को कहता है। वो उसकी डॉग को भी लात मार देता है तो वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सैंग को शहर में रहने का घमंड हो गया था, यहाँ के लोगों को वो अपने से नीचा समझने लगा था। जिसके बाद सैंग पूरे दिन अकेले खेलता रहता है क्योंकि उसे यहाँ किसी के साथ रहना पसंद नहीं था। अब घर आने पर वो अपने खिलौने के साथ खेलता है और ऐसे ही सो जाता है। तब नानी भी उसके खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था, जिसे देखकर उसके अंदर भी बचपना जाग जाता है। अब वो सैंग को वो सारी साफ सफाई करती हैं, उसके कपड़े धुलती हैं, उसे नहलाती धुलाती हैं, लेकिन सैंग वो उन पर भी बुरा भला कहता है, लेकिन वो उसकी बातों को दिल पर नहीं लेती और सो जाती है। अगले दिन फिर से वैसे निकल जाता है रात। अब रात में नानी कुछ कपड़े सिल रही होती है, लेकिन कम दिखने की वजह से वो सुई में धागा नहीं डाल पा रही थी, इसीलिए वो सैंग से मदद मांगती हैं जो गेम खेल रहा था। अब वो उन्हें धागा डालकर दे देता और ये पहली बार हुआ था जब उसने उनकी मदद की थी, जिससे वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो उनका ही पोता है। उसी दौरान एक कॉकरोच आ जाता है जिसे सैंग डरकर भागने लगता है, लेकिन नानी उसे उठाकर घर के बाहर फेंक दी और ये देखकर सैंग को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसका मानना था कि कॉकरोच बहुत ही गंदे होते हैं और नानी ने उसे छू दिया तो वो भी गंदी हो गई। अब एक दिन जब सैंग वो गेम खेल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके कंसोल की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और नानी से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उनके पास एक भी पैसे नहीं थे। वो पूरा घर को छान मारता है, तभी उसे कुछ नहीं मिलता। इसी चक्कर में वो गुस्से में आकर नानी का वो स्पेशल पॉट भी तोड़ देता है जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखा था, पर आज वो सैंग ने तोड़ दिया। लेकिन यहाँ तक वो नहीं रुकता, वो उनके सिले हुए जूतों को कबाड़ में फेंक देता है, जिसकी वजह से उन्हें पैदल ही पहाड़ों पर चल कर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। पर यहाँ सैंग को कैसे भी करके पैसे चाहिए थे, इसलिए वो देखता है कि नानी के पास एक चांदी की हेयर पिन है, तो जब सो रही होती है तो उन्हें वो चुरा लेता है और भागते हुए उसे ले जाकर मार्केट में बेचने की कोशिश करता है ताकि उसके बदले में वो अपनी बैटरीज खरीद सके। लेकिन उसे वो बैटरीज पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती जो उसके गेम में लग सके, और इसीलिए उदास होकर वो वापस आने लगता है। लेकिन यहाँ वो रास्ता भूल चुका था। वो बहुत कोशिश करता है रास्ता ढूंढने की, पर उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो वहीं खड़े होकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है और उसे घर के रास्ते में छोड़ देता है। यहाँ दूसरी ओर नानी जब सोकर उठती है तो देखती है कि उनकी हेयर पिन गायब है। वो उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो एक पेड़ की झाड़ लगा लेती है और उसे काम चलाती है। इसके बाद वो सैंग को भी ढूंढती है, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो फौरन बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि वो दूसरी ओर से सैंग आ रहा है। अब वो उससे कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन उनके दिल में सैंग के लिए बहुत प्यार है और वो जाहिर नहीं कर पाती क्योंकि वो बोल नहीं सकती। वही सैंग वो उनके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहता है। अब इतनी दूर जाने के बावजूद भी सैंग को बैटरीज नहीं मिली थी, जिस वजह से वो गुस्से में ही सो जाता है। लेकिन नानी को याद था कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है,
इसलिए वो उसके सर पर हाथ रखकर इशारे से कहता कि बेटा तुमने कुछ खाया है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जो खाना है वो आप नहीं बना सकती। तो वो इशारों में कहती हैं कि तुम्हें कौन सी चीज खानी है तो मुझे बताओ। तो सैंग उन्हें चिकन की फोटो दिखाता है। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चिकन खरीद सके, लेकिन अपने पोते के लिए वो अपनी पड़ोसी से पैसे उधार मांगती है और फिर उसे लेकर वही बनाती है जो उसे पसंद है। लेकिन सैंग वो भी नहीं खाता क्योंकि वो असल में बॉइल्ड था और उसे फ्राइड चिकन खाना था, इसलिए वो खाने को लात मारकर बाहर चला जाता है। लेकिन बहुत देर होने के बाद आखिर में उसे खा लेता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब कई दिन बीत गए थे लेकिन अभी तक यूली का कोई अता पता नहीं था, वो अभी तक लौटी नहीं थी। इधर एक दिन नानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो ठंड के मारे कांप रही थी। तब सैंग उनकी केयर करता है, उन्हें खाना खिलाता है क्योंकि असल में वो था तो एक बच्चा ही, उसे नानी को तकलीफ में देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि है तो वो उसकी नानी है, इसलिए वो उस दिन उनके पास ही बैठा रहता। तभी उसकी नजर उनके बालों पर पड़ती है जहां उसे लकड़ी दिखती है और उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया चोरी करके। वो वापस उनकी वो हेयर पिन लगा देता है। अब इसके बाद वो उनके लिए खाने का इंतजाम कर देता है और खुद बाहर जाकर खेलने चला जाता। आज उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसी की उम्र की है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही उसका सामान तोड़ दिया था जो उसने बनाया था। लेकिन तोड़ने के बाद भी वो सॉरी नहीं बोलता और उसी समय हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम है चैंगी। अब इसी दौरान उसके पीछे एक बुल पड़ जाता है। ये लड़की उसे ऊपर जाने को कहती है ताकि वो उस बुल को अपने पीछे छुड़ा सके। ये देखकर सैंग कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर लड़की कुछ जवाब नहीं देती तो वो घर वापस आ जाता। इसके बाद एक दिन नानी और सैंग वो कुछ पंपकिन्स लेकर सिटी जाने वाले होते हैं क्योंकि वहां उन्हें वो सेल करना था, इसलिए दोनों बस स्टॉप पर आ जाते हैं और फिर वहां से वो सिटी में घूमने लगते हैं। लेकिन सैंग यहाँ उनकी कोई मदद नहीं करता, सब कुछ उन्हें ही उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि वो उन्हें अकेले छोड़कर चला जाता है। अब मार्केट में उसे एक जूते की शॉप दिखती है जहां उसे एक जूता बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। तो वो वापस नानी के पास आ जाता है जहां वो देखता है कि उसके पंपकिन कोई खरीद नहीं रहा है और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नानी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां पर वो उसके सारे पसंदीदा खाने को खिलाती है, लेकिन इसमें उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। जब उनके सारे पैसे खर्च हो रहे थे तब उसे एहसास होता है कि उसकी नानी उसे कितना प्यार करती है, इसलिए रास्ते में आते समय उसे एक बैटरी की शॉप भी दिखती है, लेकिन वो अब जिद नहीं करता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब वो लोग बस में चढ़ जाते हैं घर आने के लिए। तभी ड्राइवर नानी से कहता है कि आपको आपकी दोस्त काफी दिनों से ढूंढ रही है, क्यों ना जाके आप उनसे एक बार मिल ले। तो वो जाने लगती है, पर जाते जाते वो सैंग से पूछती है कि तुम कुछ खाओगे, क्योंकि उनकी दोस्त की एक ग्रोसरी की शॉप थी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे चोको पाई खाना है। अब नानी बोल तो नहीं पाती लेकिन उन्हें पढ़ना जरूर आता था, इसलिए रोड पर पड़े एक चोको पाई के रैपर को उठा लेती है और फिर उसे अपने दोस्त के पास ले जाती है जहाँ पे उन दोनों के बीच काफी बातें होती है। नानी उन्हें अपने पोते के बारे में बहुत सारी बातें बताती है कि वो बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर बहुत मैनर्स है। तो उनकी दोस्त कहती है कि तुम उसके लिए कुछ ले जाओ। उस समय नानी उन्हें वो चोको पाई का रैपर देती है जिससे कि उनके दोस्त उन्हें बहुत सारी चोकोस देती है, जिन्हें लेकर वो बस की ओर आने लगती है। लेकिन यहाँ वही लड़की एक बार फिर से सैंग को दिख जाती है। वो उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और जब नानी आते हुए दिखती है उसे तो वो उन्हें बस में नहीं चढ़ने देता और कहता है कि आप दूसरी बस से आ जाओ, मैं आज उस लड़की के साथ बैठूंगा। नानी बहुत कोशिश करती है वो बैठ सके, लेकिन सैंग उन्हें मना कर देता है। अब यहाँ वो उसे अपना भारी सामान देती है और बोलती है कि कम से कम तुम इसे ही रख लो, लेकिन वो उसे भी रखने को मना कर देता है और अब बस चल जाती है और नानी वहीं छूट जाती है। उन्हें शाम तक दूसरी बस का इंतजार करना पड़ता है अगली बस के लिए। उधर सैंग को कुछ ही देर में गांव पहुंच जाता जहां वो कई घंटों तक अपनी नानी का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। पर शाम की आखिरी बस जब आती है तो उन्हें उतरता हुआ देखकर वो उनके पास जाकर उनका सारा सामान ले लेता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सैंग देखता है कि वही लड़की जो उसे उस दिन मिली थी वो उसके पड़ोस वाले लड़के से बात कर रही है, जिसे देखकर उसे थोड़ा जेलसी फील होती है और इसी कारण वो उस लड़के को परेशान करने के लिए झूठ बोल देता है कि देखो तुम्हारे पीछे बुल पड़ गया, जिससे वो भागने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद असल में बुल उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे कि सैंग का यह प्लान फेल हो जाता है और इसी चक्कर में उसका एक खिलौना भी टूट जाता है। अब उस रात फिर से सैंग नानी को आधी रात में जगाता है और उनसे कहता है कि उसे पॉटी करनी है। वो उसे अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो वहां से अंदर आ जाती हैं। लेकिन सैंग उन्हें वहीं बैठने को बोलता है तो नानी वही बारिश में बैठी रहती हैं जब तक वो पॉटी ना कर ले। नेक्स्ट डे जब सैंग खेल रहा होता है तभी उसे वो लड़का दिखाई देता है जिसको उसे परेशान किया था। उसे देखकर सैंग को लगता है कि आज वो उसे मारेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो कुछ बोले उससे पहले ही सैंग वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी बीच में उसे वही लड़की दिख जाती है जो उसे कहती है कि
कि आओ हम लोग साथ में खेलते हैं। लेकिन सैंग को जल्दी घर जाना था इसलिए वो निकल जाता है। पर आज रात वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे अब उस लड़की के साथ खेलने का मौका मिल सकता है। अगले दिन वो सही से तैयार होता है और नानी से अपना हेयर कट करवाता है, लेकिन यहाँ वो उसका मनपसंद हेयर कट नहीं कर पाती, जिससे कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उन्हीं पे चिल्लाने लगता है क्योंकि इस हेयर कट में वो बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन उसे कैसे भी करके आज उस लड़की से मिलने ही जाना है, इसलिए वो सर पर एक कपड़ा बांध लेता है। लेकिन तभी नानी उसे कपड़ा ले लेती है क्योंकि उन्हें एक अपने दोस्त के घर जाना था जो बहुत ही बीमार था, और वो साथ में सैंग को भी ले जाती है। अब वहां पे कुछ देर बिताने के बाद सैंग उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है और आज उसने उसका फेवरेट टेडी भी लिया। लेकिन बीच रास्ते में वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है जिसमें उसे थोड़ी चोट भी आती है, पर वो फिर भी आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक बुल उसके पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ वो जो लड़का उसका पड़ोसी था वो उसे वार्न करता है कि भागो भागो यहाँ से, लेकिन उसकी नहीं सुनता और ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन कुछ देर बाद वो बुल उसके करीब आ जाता है, तब डर के मारे वो जमीन में लेट जाता है। लेकिन तभी वो लड़का उसके पास आता है और उस बुल को भटकाता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। इन सब चक्कर में सैंग वो दोनों पैरों में चोट लग गई थी जिससे कि उसे तकलीफ भी होती है। लेकिन इसी बीच वो उस लड़के को सॉरी कहता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसके साथ गलत किया। अब वहां से वो घर आने लगता है। उसी बीच उसे अपने पीछे वाले लॉकेट में उसका गेमिंग कंसोल पैक मिलता है जिसके नीचे कुछ पैसे थे जो असल में नानी ने रखे थे ताकि वो नया गेम खरीद सके। अब ये सब देखकर सैंग रोने लगता है और उसे एहसास हो गया था कि नानी उसके लिए कितना कुछ करती आ रही है। उसने उन्हें बहुत तकलीफ दी, इसलिए वो भागते हुए घर की ओर आने लगता है। पर बीच में उसे नानी मिल जाती है जिन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नानी को भी उसकी चोट देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसे घर चलने को कहती है। उसी दौरान वो उसके मॉम का भेजा हुआ लेटर भी देती है जिसमें लिखा था कि वो वापस आने वाली है सैंग को वापस लेने के लिए। अब इतने दिनों से नानी के साथ रहते हुए सैंग को समझ आ गया था कि उसकी मॉम से अच्छी उसकी नानी है जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। इसलिए अब जितने भी दिन बचे हैं वो उनके साथ अच्छे से खेलते समय बिताता है। वो उन्हें कुछ चीजें लिखना सिखाता और कहता है कि अगर आप लिखना सीख गई तो फिर आप मुझे लेटर लिख के बता सकती हैं कि आप क्या कर रही हो। अगर आप कुछ भी नहीं लिख पाई तो एक ब्लैंक लेटर मुझे सेंड कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप बीमार हो। अब यहाँ नानी को सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सैंग उनके लिए एक्स्ट्रा बहुत सारी सुई में धागे डाल देता है ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। कुछ दिनों बाद यूली आ जाती है सैंग को लेने के लिए, लेकिन यहाँ एक बार फिर से सैंग नानी की तरफ नहीं देखता। असल में वो उन्हें गुड बाय नहीं करना चाहता, वो हमेशा यहीं रहना चाहता है, लेकिन उसे वापस तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए बस आने पे वो उस पे जाके बैठ जाता है। नानी विंडो पर खटखटाती है, शायद वो उसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो नीचे उतरता और उन्हें गले से लगा लेता है और फिर उन्हें कुछ पेपर्स देता है। तभी बस का हॉर्न बज जाता है और जाते समय वो नम आंखों से नानी को गुड बाय कहता है। उनसे दूर जाते हुए देखकर वो रोने लगता है। ऐसा लगाव आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया। क्या पता शायद आखिरी बार हो जो वो अपनी नानी को देख रहा हो और कभी उनसे मिल ना पाए। अब नानी जब उन पेपर्स को खोलती हैं तो असल में उसमें कुछ सिंबल बनाए हुए थे जो सैंग ने बनाए थे, जैसे कि आई एम सिक, आई मिस यू, आई लव यू, ऐसे बहुत सारे थे। इसलिए सैंग ने उन्हें वो दे दिया ताकि जैसा भी वो फील करे वो उस लेटर के साथ सेंड कर सके। अब यहाँ सैंग चला जाता है और वापस नानी अपने घर लौट जाती है और जैसे पहले जिया करती थी वैसे ही जीना शुरू कर देती है। पता नहीं कब सैंग उनसे दोबारा मिलने के लिए आ पाएगा या फिर उसके आने से पहले नानी इस दुनिया को छोड़ देंगी, ये तो समय ही बताएगा। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वेल, वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का, तो एक खूबसूरत कहानी का अंत यही होता है। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।